बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंड ट्रेड। आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा था। डेबिट क्रेडिट के रूल्स को देखा, जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा। तो एज एन अकाउंटेंट आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं कि आप लोगों ने उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस वे में लेके चलना है। तो फर्स्ट वे हमारे पास होता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर हमारे पास मौजूद है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो पहला काम होता है जर्नल एंट्रीज का बनाना। लेकिन जर्नल एंट्रीज बनाने में ना काफी सारी जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं। मतलब काफी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए स्पेस भी काफी सारी चाहिए होती है। जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी उतनी ज्यादा आपके लोगों के पास जर्नल एंट्रीज होंगी। फिर उनको समराइज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग के बाद समराइजेशन भी देखनी है, क्लासिफिकेशन भी देखनी है। तो अगर थाउजेंड्स मेरे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, तो थाउजेंड ही जर्नल एंट्रीज मेरे पास मौजूद होंगी। एटलीस्ट थाउजेंड जर्नल एंट्रीज मेरे पास मौजूद होनी है। तो उनको जाके समराइज करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने काम को ना स्टार्ट में ही थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं और हम लेके चलते हैं उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की तरफ। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में आप लोगों के बिजनेस की चाहे जो मर्जी नेचर हो, आप लोगों ने हर बिजनेस एंटिटी के लिए 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मेंटेन करनी है बस। मतलब 6 रजिस्टर मेंटेन करने हैं और आपकी हर किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन उनमें रिकॉर्ड होती रहेगी। उन 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर द फर्स्ट वन इज सेल्स डे बुक, जिसको हम लोग सेल्स जर्नल भी कहते हैं। सेकेंड वन इज सेल्स रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल। डे बुक को जर्नल के नेम से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, डे बुक कहते हैं या जर्नल कहते हैं। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम क्या था हमारे पास, रिटर्न इनवर्स। तो हम उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक को रिटर्न इनवर्स जर्नल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा परचेज डे बुक। देन द फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न का सेकंड नेम हमारे पास था रिटर्न आउटवर्ड, और इसको कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। फिर हमारे पास आती है कैश बुक एंड एट द एंड जर्नल जर्नल। 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। द फर्स्ट वन इज सेल्स डे बुक, second one says the return day book, third one purchase day book, fourth one purchase return day book, fifth one cash book, and the last one is journal journal। अब आप लोगों की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट दोनों चल रही होती हैं। मोस्टली बिजनेसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ कैश पे चल रहे हों। जैसे आप लोग ब्रांड्स पे शॉपिंग करने के लिए जाएं तो आप वहां से उधार नहीं करवा के आएंगे, आप उनको पेमेंट करके आएंगे। वो ऑन क्रेडिट नहीं चलते, वो ऑन कैश ही चल रहे हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि वो जहां से अपने सामान ले रहे हैं वो कैश पे चल रहे हों? जरूरी नहीं है, मे बी वो क्रेडिट पे चल रहे हों। कुछ बिजनेसेस की नेचर ऐसी होती है जिनमें कैश एंड क्रेडिट दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मतलब अगर हम लोग बात करें सेल्स की, तो सेल्स अगर हमारे पास कैश सेल्स होंगी तो सेल्स क्रेडिट सेल्स भी होंगी। इसी तरह से अगर सेल्स कैश एंड क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न भी ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट दोनों हो सकती हैं। परचेजेस भी हमारे पास कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस, तो परचेजेस रिटर्न भी कैश परचेजेस रिटर्न एंड क्रेडिट परचेजेस रिटर्न ये आपको मिलेंगी। और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप लोगों ने अब पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। अब जैसे सेल्स डे बुक से पता चल रहा है कि इसमें मैं जाके सेल्स लिख लूंगा। सेल्स रिटर्न डे बुक से पता चल रहा है कि इसके अंदर जाके सेल्स रिटर्न मैंने लिखनी है। पर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोगों ने कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना है। अब आपकी सेल्स रिटर्न आपकी सेल्स को कम नहीं करेंगी, मतलब कि उसके लिए अलग से घर मौजूद है तो उन्होंने उधर चले जाना है, आपकी सेल्स डे बुक को डिस्टर्ब नहीं करना। आपकी सेल्स इन ग्रॉस अमाउंट के साथ ही रहेगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब देखा जाएगा कि सेल्स रिटर्न का हम लोगों ने क्या करना है। लेकिन
अभी के लिए आप लोगों ने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करना, सेल्स रिटर्न को अलग से रिकॉर्ड करना है। सेम केस विद परचेजेस। क्या आप लोगों ने परचेजेस को अलग से रिकॉर्ड कर दिया परचेज डे बुक में? तो क्या परचेजेस रिटर्न हुई हैं तो फिर अलग से जाके परचेज रिटर्न डे बुक में जाके रिकॉर्ड करोगे। ऑल राइट, इन 4 बुक्स में कोई इशू? तो आपके पास कैश बुक क्या बता रही है, किसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आनी चाहिए? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, चाहे वो कैश का इनफ्लो है, चाहे वो कैश का आउटफ्लो है। अब आप बताएं, आपने कहा कि सेल्स को जाके रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में, लेकिन कैश सेल्स कहां जाएंगे? क्या सेल्स डे बुक का पार्ट बनेंगे? ये याद रखिएगा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी एक बुक का पार्ट बनती है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी एक बुक का पार्ट बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रांजैक्शन आपने सेल्स डे बुक में भी लिख दी और उसको कैश में भी जाके लिखेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री बनानी हो तो डुअल इंपैक्ट चलता है, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हर ट्रांजैक्शन किसी एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री का पार्ट बनेगी। बात क्लियर? तो अगर आप लोगों की कैश सेल्स हैं तो कैश बुक का पार्ट बनेगी, सेल्स डे बुक का पार्ट नहीं बनेगी। कैश परचेजेस हैं, कैश बुक का पार्ट बनेगी, परचेज डे बुक का पार्ट। तो बात को शॉर्ट करते हैं, क्या आप लोगों की ये जो फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं उनमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएंगे। ऑल राइट, क्रेडिट सेल्स, सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डे बुक, क्रेडिट परचेजेस, परचेज डे बुक में, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न डे बुक में, कैश सेल्स, कैश बुक में, कैश परचेजेस, कैश सेल्स रिटर्न, कैश परचेजेस रिटर्न। आपने इंप्लॉयज को सैलरी पे की, कैश बुक में किसी किस्म का रेंट पे कर दिया, कोई यूटिलिटी बिल पे कर दिया, कोई इंश्योरेंस पे की, कैश बुक का पार्ट बनेगी। ऑल राइट, कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया ऑन कैश, तो अगर नॉन करंट एसेट परचेज किया ऑन क्रेडिट तो वह परचेज नहीं होता। फिक्स एसेट का परचेज करना परचेजेस नहीं है, तो वो आप लोगों के पास परचेजेस का पार्ट, परचेज डे बुक का पार्ट कैश बुक में इसलिए नहीं जाएगा कि कैश नहीं है, इसलिए है लास्ट जर्नल कि हर वो ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कहीं भी ना आती हो वो जर्नल का पार्ट बन जाए। ऑल राइट, फिक्स एसेट्स का परचेज करना ऑन कैश, कैश बुक में जाएगा, लेकिन फिक्स एसेट का परचेज करना ऑन क्रेडिट, ये अब आप लोगों की परचेज करना परचेज डे बुक नहीं है, क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स लेकर जानी है। ऑल राइट, तो ये जो फिक्स एसेट का परचेज करना होता है ऑन क्रेडिट, ये जाएगा हमारे पास जर्नल। तो वहां बातें क्लियर सब बच्चों को? एक नजर इनको पढ़ लें, ट्रांजैक्शन टाइप एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ट्रांजैक्शन टाइप्स पढ़ लें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड ट्रांजैक्शन टाइप्स को रीड करें। किसी को कोई इशू इनमें? अच्छा, अब देखें यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा? मतलब आप लोग गए एक बिजनेस एंटिटी के हमें, और उन्होंने आपसे कहा कि भाई हमें ना हमारे बिजनेस की जाकर अकाउंटिंग करके दें और हमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बना कर दें, सेल्स डे बुक में आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कहाँ से पता चलेगा? क्या उनसे कहेंगे कि जाओ अपने बिजली के बिल लेकर आओ? क्या कहोगे उनसे कि जाओ अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे करते हो वो पे स्लिप लेकर आओ? तो सेल्स डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन करनी है? सेल से रेलिवेंट, क्रेडिट सेल से रेलिवेंट, पता कहाँ से चलेगा? जो आप लोग अपनी इनवॉइस इशू करते हो अपने कस्टमर्स को, जब आप लोग कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो आपको बिल बना कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि बिल एक ही होता है, लेकिन अगर मैं कंपनी हूं और आप मेरे कस्टमर्स हैं और मैं आपको सेल्स कर रहा हूं, तो वो बिल मेरी तरफ से सेल्स इनवॉइस है, वो बिल मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने सेल्स की है, सेम बिल मेरी तरफ से सेल्स इनवॉइस। आपने देखा होगा अक्सर कि कार्बन पेपर का यूज किया जाता है, तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म आपको दे दी जाती है और उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तो वो जो फोटोकॉपी होती है ना, वो बेसिकली मेरी सेल्स इनवॉइसेस है।
वहां से मुझे पता चल रहा होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड मेरे बिजनेस ने कितनी सेल्स की है। अच्छा, अब उसके ऊपर ये भी मेंशन होता है कि सपोज मैंने एक पर्सन को सेल्स कर दी 5,000 रुपए की, उसने कहा कि 2,000 रुपए ये अभी पकड़े, 3,000 रुपए मैं आपको एक हफ्ते के बाद दे दूंगा। क्लियर? ऐसा होता है ना अक्सर। तो अब देखो कि ये जो 2,000 की ट्रांजेक्शन है ना, उसी सेल्स इनवॉइस से पता चलेगा कि 2,000 रुपए की जो सेल हुई है वो ऑन कैश है, वो कैश बुक में जाएंगे। और वो जो रिमेनिंग 3,000 है वो ऑन क्रेडिट है, वो सेल्स है बुक का पार्ट बन जाएगा। पता कहां से चला? सेल्स इनवॉइस से पास। तो सेल्स डे बुक के लिए आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कौन बनेगा? सेल्स इनवॉइस। ऑलराइट, सेल्स वाउचर भी कहा जाता है, सेल्स इनवॉइस। लेकिन वही सेल्स इनवॉइस जब आपके हाथों में जाती है, क्या आपने सेल्स की है, तो वही बिल आपके लिए क्या बन जाता है? परचेज इनवॉइस बन जाता है। बिल एक ही है, मेरे पास है तो सेल्स इनवॉइस, आपके पास है तो परचेज इनवॉइस है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर देखें, आप लोगों को सेल्स रिटर्न डे बुक का पता कहां से चलेगा? लेकिन इससे पहले चलें, आप लोगों को क्या परचेज डे बुक के सामने देखो सोर्स डॉक्यूमेंट, परचेज इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। देखो, सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर, परचेज इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स रिटर्न डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक के सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, आर यू रेडी? तो सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में अब देखें, जब आपने मतलब मैंने आपको सेल्स की थी, तो मैंने एक तो आपको गुड्स दी, साथ में मैंने आपको सेल्स इनवॉइस दे दी कि मैंने आपको इतनी अमाउंट की सेल्स की है। अच्छा, जब आप मेरे पास वापसी आओगे कि उन सेल्स में, उन गुड्स में कुछ ना कुछ डैमेज है, और आप आके मुझे गुड्स वापस करते हो, अब आपको सेल्स करने का तो मेरे पास एविडेंस मौजूद था कि भाई मैंने आप लोगों को 5,000 रुपए की सेल्स की हुई है। लेकिन जब आप मेरे पास आओगे कि ये मेरी सेल्स रिटर्न है, अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो कैश की, तो फिर तो लाजमी बात है आप आओगे मुझसे कैश लोगे वापसी चले जाओगे, बात खत्म। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कैश सेल्स रिटर्न है तो जाके कैश बुक का पार्ट बना दूंगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर ये क्रेडिट पर आप आओ, मुझे गुड्स रिटर्न करो और आप खाली हाथ वापसी चले जाओ और मैं बाद में मुकर जाऊं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? तो आपके पास फिर से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो जो इस बात का सबूत दे कि भाई आपने मुझे वो रिटर्न कर दी थी गुड्स। ऑलराइट है, तो इसके लिए इशू किया जाता है क्रेडिट नोट। इसके इस डॉक्यूमेंट का नेम होता है क्रेडिट नोट। आपने एक बात याद रखनी है, क्रेडिट नोट हमेशा यूज होगा इन केस ऑफ रिटर्न, चाहे वो सेल्स रिटर्न है चाहे वो परचेज रिटर्न है। क्रेडिट नोट कब यूज होगा? रिटर्न के केस के अंदर। दूसरी बात, क्रेडिट नोट ऑलवेज इशूड बाय सप्लायर। क्रेडिट नोट ऑलवेज इशूड बाय सप्लायर, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों ने मुझसे पैसे लेने थे और मैंने आपको अपनी बैंक अकाउंट का चेक बनाकर देना है, तो क्या चेक के ऊपर साइन आप लोग करोगे? चेक ड्रॉ कौन करेगा? मैं करूंगा। चेक के ऊपर साइन कौन करेगा? मैं करूंगा। तो मैं ही इशू करूंगा चेक, ऐसे ही है ना? तो भाई अगर आपने मुझे गुड्स दी हैं तो मैं आपको उन गुड्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट दूंगा। क्लियर? और वो क्रेडिट नोट मैं इश्यू कर रहा हूं तो मेरे लिए वो सेल्स रिटर्न, आप रिसीव कर रहे हैं आपके लिए परचेज रिटर्न। क्लियर? तो सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितने क्रेडिट नोट अपने कस्टमर्स को इश्यू किए हुए होंगे वो मेरी सेल्स रिटर्न को डिनोट करेंगे, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने सप्लायर से जितने क्रेडिट नोट रिसीव किए हुए हैं वो मेरे परचेज रिटर्न को शो करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर्स in case of sales return and in case of purchase return credit note receive, ये पहला ऑप्शन होता है कि क्रेडिट नोट रिसीव, और मोस्टली यूज भी यही हो रहा होता है। लेकिन अगर मेरा सप्लायर मुझे क्रेडिट नोट इशू करने से मना करते
तो मैं उसको डेबिट नोट इशू कर दूंगा। ऑलराइट। अगर ये दूसरी सिचुएशन है, अगर आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहा, आप उसको डेबिट नोट इशू कर दो। और रिवर्स ट्रांजैक्शन है ना, तो अगर वो आपको क्रेडिट नहीं कर रहा, क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहा, तो आपने उसको डेबिट नोट इशू कर देना है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि डेबिट नोट इशू किया जाता है टू डिमांड क्रेडिट नोट। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से डेबिट नोट का इशू करना उसको इस बात के लिए कहा जाता है कि भाई अब आप हमें क्रेडिट नोट इशू कर दो। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्लियर है सबको? अच्छा, तो कैश ट्रांजैक्शन का पता कहाँ से चलेगा भाई? बैंक की ट्रांजैक्शन है तो मैंने जितने चेक इशू किए हुए होंगे, कैश के आउटफ्लो का पता वहां से चलना है। चेक जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए हुए हैं, वहां से मुझे पता चलेगा। या मेरी बैंक स्टेटमेंट, मैं उस पीरियड की बैंक स्टेटमेंट मंगवा लूंगा, जितना भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ सारा वहां से पता चल जाएगा। क्लियर? तो और इसके लिए अलग से कैश वाउचर्स भी रखे हुए होते हैं कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रही हो उसके लिए हम लोगों ने कैश वाउचर्स बनाए हुए होते हैं। तो हम लोग कैश वाउचर्स भी यूज कर सकते हैं। और ये हर बिजनेस के अपने अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। पर ये नहीं है कि हर किसी ने एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप अपनी, अब देखो, जो एक सेल्स इनवाइस होती है, क्या तमाम शॉप्स पे जाते हो तो सब शॉप्स पे एक जैसी होती है? तो क्योंकि इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो वो सेल्स इनवाइस डिफरेंट हो सकती है, परचेज इनवाइस डिफरेंट हो सकती है। क्या जैसे बिजली का बिल आता है, गैस का बिल भी वैसे ही आता है, टेलीफोन का बिल वैसे ही आता है, लेकिन है तो बिल ही, लेकिन कंपनीज डिफरेंट है, तो हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट है। क्लियर? जी। अब यहाँ पर देखें, चेक्स, काउंटर फोलियोज, बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स, पेमेंट्स, वाउचर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपके पास आ जाएंगे कैश बुक के लिए। और जर्नल, जर्नल के लिए आपके पास, अब देखो, नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट, क्या उसका बिल मौजूद नहीं होगा? क्या उसकी इनवाइस मौजूद नहीं होगी? तो वहां से पता चल जाएगा। इनवाइस, बिल्स और एनी ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? गुड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।